मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या इस साल 12 दिसंबर को मनाई जाएगी। जिस तरह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है, उसी तरह मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहते हैं। अमावस्या तिथि मंगलवार दिन 12 दिसंबर को सुबह 6:24 से शुरू हो जाएगी, इसलिए 12 दिसंबर को ही अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। इस दिन पितरों के लिए दान पुण्य किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या पर पितरों को तर्पण करने से पितृ खुश होते हैं और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या को अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने इसी माह में दिया था। इस माह की अमावस्या तिथि बहुत ही पुण्य फलदायी मानी जाती है। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत करने से कुंडली के दोष समाप्त होने की मान्यता है। संभव हो तो इस अमावस्या को गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष माह की प्रथम तिथि को ही वर्ष का आरंभ किया था। अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके दूध जल अर्पित करना चाहिए। अमावस्या के दिन पारिवारिक कलह से बचना चाहिए। इस दिन घर में शांति का वातावरण जरूर बनाए रखना चाहिए। आइए जानते हैं अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। तो अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद आपको पहले भोजन पकाना है। पूरी शुद्धता से शुद्ध पवित्र सात्विक भोजन बनाइए। खीर पूरी बनाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। खीर पूरी का इस दिन पितरों का भोग लगाया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन आप 5 हिस्से भोजन के जरूर निकालें। एक हिस्सा कौए के लिए, एक हिस्सा गाय के लिए, एक हिस्सा कुत्ते के लिए, एक हिस्सा चींटियों और एक हिस्सा देवों को दिया जाता है। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। तर्पण के लिए गाय के गोबर से बने उपले से अग्यारी करके भोग लगाना चाहिए। स्नान के बाद पितरों को जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। अपने हाथ में पवित्र कुश रखना चाहिए, फिर उन्हें काले तिल और जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। लेकिन कोशिश यही हो कि घर के सभी लोग अपने पितरों को याद करके और उन्हें 1 लोटा जल अवश्य ही अर्पित करें। पितृदोष से मुक्ति के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या पर त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। इसको विधि पूर्वक कराने से 3 पीढ़ियों के पितर खुश होते हैं और उनके आशीर्वाद से सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए पंचबली कर्म करा सकते हैं। इसमें पितरों के लिए भोजन बनाते हैं, फिर उसे गाय, कौवा, कुत्ता और देवताओं को अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचबली कर्म करने से भोजन पितरों को प्राप्त होता है। वे खुश होकर आपको वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद पितरों के देवता आर्यमा की पूजा करनी चाहिए। उस दौरान पितृ सूक्ति का पाठ करना चाहिए। इससे आपके पितृ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करने के कई लाभ होते हैं। हालांकि यह पूजा पूर्ण तभी मानी जाती है जब पीपल के नीचे 3 प्रकार के दीपक जलाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के दीपक हैं: तिल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक, इसके अलावा आटे का दीपक। अमावस्या के दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए गीता का पाठ किया जाता है। इस दिन गीता के कर्म योग को पढ़ने या सुनने से बुरे कर्म कटते हैं और मनुष्य की आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर पंचबली कर्म जरूर करने चाहिए। पंचबली में पितरों के निमित्त 5 जगह भोजन निकालकर उन्हें ग्रहण कराया जाता है। पंचबली यानी गोविल यानी गाय, स्वान बलि यानी कुत्ता, काक बलि यानी कौआ, देव बलि यानी देवता और पिपीलिका बलि यानी चींटियों के लिए भोजन निकाला जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं का मानना है कि इस दिन भगवान विष्णु के 52 स्वरूप में पृथ्वी पर अपना पहला कदम रखा था। लोगों का मानना है कि मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। लोगों की मान्यता के अनुसार इस दिन ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतीक भी ये दिन माना जाता है। देवताओं और असुरों ने अमृत अर्थात अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन भी इसी महीने में किया था। लोगों का यह भी मानना है कि इसी दिन सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ था। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से देवता उन्हें आशीर्वाद देंगे और उन्हें एक समृद्ध और पूर्ण जीवन प्रदान करेंगे।